गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आज मैं आपको बायो के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो बातें बोर्ड के ऊपर बताई जा रही हैं आपको, वो एक नोट्स है। वो नोट्स का मतलब है कि आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट तरीकों से पहुँचाई जाए जो आपको काफ़ी लाभ पहुँचा सकती है। तो देखिए, पहला जो चैप्टर बायो का हुआ है लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है जैन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। यदि हम इस पूरी टर्म को डिफाइन करना चाहें एक शब्द में तो क्या कहेंगे? जैव प्रक्रिया। और यदि साधारण तरीकों से इसे डिस्क्राइब करना चाहें या इसके बारे में वृत्तांत बताना चाहें तो क्या कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रक्रिया जो हम जब तक जीते हैं, जब तक रहते हैं, तब तक हमारी उम्र भर साथ चलती है। जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस क्या है? इट इज द बेसिक important activities performed by an living organism to survive। ठीक है, देखो क्या कहता है कि बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, वो महत्वपूर्ण गतिविधियां जिनको करने के बाद एक जीवित व्यक्ति या फिर कहें कि एक जीव क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। अब देखो, लाइफ प्रोसेस ऐसा तो है नहीं कि भाई लाइफ प्रोसेस को हम एक ही दिन में, इस चक्र को एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। इस लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें 5 से 6 जो चक्र होते हैं उनको पूरा करना होता है, एक पूरी साइकिल को रोटेट करना होता है, तब जाकर ये जैव प्रक्रम पूरी तरह से कंप्लीट हो पाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक चीज कर ली और जैव प्रक्रम को हमने पूरा कर लिया। अब देखिए, जैसे हम लाइफ प्रोसेस को प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं, इनके अंदर 5-6 प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं। अब मैं प्रोसेस के बारे में आपको नाम लिख के बता देता हूँ, जो प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर कहा जाए तो इस टर्म को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोषण। अब आपको सभी को पता होगा कि भाई पोषण के बिना तो लाइफ प्रोसेस चलने से रहा। जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, हमारे शरीर के अंदर कुछ जाएगा नहीं, जब तक हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिना एनर्जी के तो शरीर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी जो टर्म है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन क्रिया। भाई सांस ही नहीं लेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? साधारण सी बात है। और इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी तरह से श्वसन जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। जो थर्ड टर्म है वो आती है हमारी क्या आएगी? अब जो थर्ड टर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया रेस्पिरेशन। जो थर्ड है वो क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन, अब हम कोई भी खाना खा रहे हैं, वह खाना खा रहे हैं तो जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा उसमें से क्या होगा? एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होने नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? बॉडी के अंदर कोई काम ही नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा वेस्ट की तरह बाहर पड़ा रहेगा। देखो, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? जब तक कि डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जब तक हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो कोई भी एनर्जी गेन नहीं कर सकते, दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है भाई। जो चौथा बात है वो आती है एक्सक्रेशन। इसे कहा जाता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है? जो हमने खाना खाया है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खाना ही यूटिलाइज हो जाएगा। यूटिलाइज होता है, लेकिन क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट इज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। अब जो स्मॉल अमाउंट रह गया, जो अनडाइजेस्टिव पार्ट रह गया हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है? अब बॉडी क्या करेगी? उसे बॉडी के अंदर तो रख नहीं सकती है, क्या करेगी? बाहर पास आउट करेगी।
रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है प्रजनन। अब देखो ये लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना रिप्रोडक्शन के जीव प्रकरण प्रोसीड ही नहीं कर सकता। भाई हम जीवित हैं, रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस केवल एक ही किस्म रह के मर जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? तो जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो पार्ट है, ये लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं और सेम काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज है, जो स्मॉल चिल्ड्रन से वो प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारी सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज को करते हैं। अगला आता है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है? ये वो एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को क्या करती है? प्रोसीड करती है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। हम खा तो खाना रहे हैं, एक सॉलिड पार्ट को खा रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? एनर्जी मिल रही है। किसके कारण मिल रही है? मेटाबॉलिज्म के कारण। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या करता है? केमिकल एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी इन 6 टॉपिकों के बारे में। अब सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, मैं उस टर्म को डिफाइन करता हूँ कि लाइफ प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल करती है या उसका किस तरह से मेन पार्ट बनी हुई है। देखिए न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे कहते हैं पोषण। ठीक है, बिना पोषण के कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? नहीं रह सकता। उसके अंदर कोई ना कोई बीमारियां पक्का उत्पन्न हो जाएंगी। न्यूट्रिशन क्या है? हमारी बेसिक आवश्यकताओं को पूरे करने वाला एक प्रकार है, जिसके द्वारा हम महत्वपूर्ण चीजें खाते भी हैं, उनसे एनर्जी भी गेन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजमेंट भी होती है, ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, बहुत सी चीजें, यानी कि जो बेसिक चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजमेंट लाती हैं और जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेसिक होती है, वो सब हमें किससे मिलती है? न्यूट्रिशन से। तो देखो न्यूट्रिशन को डिफाइन करने का जो तरीका वो क्या होगा? क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी टेक essential components of food for proper growth and development। देखो मैंने जैसे भी अभी तुम्हें बताया था कि वो महत्वपूर्ण घटक जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हें घटक भी कह सकते हैं और तत्व भी कह सकते हैं, और अगर इसे शॉर्ट टर्म में डिफाइन करना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट होता है किसका? न्यूट्रिशन का, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रॉपर ग्रोथ और क्या होती है? डेवलपमेंट, जिसके कारण हम उन बेसिक बीमारियों से बचे रहते हैं जो हमारी बेसिक एबिलिटी, मेंटलिटी और ग्रोथ को क्या कर सकती है? इफेक्ट कर सकती है। ठीक है भाई। अब न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं भाई। यहाँ पर जो हम जी रहे हैं, जिस प्रकार का जो जीवन जी रहे हैं, इसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक वो जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, एक वो जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये क्या है? न्यूट्रिशंस के भाग है। हम उन दोनों पार्ट्स को बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यूट्रिशंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट है वो है ऑटोट्रोपिक और जो सेकंड है वो है हेटरोट्रोपिक। ठीक है, देखो अब इन टर्म्स को डिफाइन करना है, इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं।
जो बताने जा रहा हूं उन चीजों को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी कि सेल्फ। और ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? पौष्टिकता। ठीक है, ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? पौष्टिकता। यानी कि ऑटोट्रोपिक कौन से हो गए? वो जीव जो अपनी पौष्टिकता को क्या करते हैं? स्वयं बढ़ाते हैं और स्वयं ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। और हेटेरोट्रोपिक क्या हो गए? वो जीव, हेटेरो का मतलब डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो क्या करते हैं? अपने पौष्टिकता के लिए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरों को। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें कि भाई जो ऑटोट्रोपिक है वो अपना खाना स्वयं किस तरह से बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रोपिक है वो दूसरों के ऊपर निर्भर किस तरह से है। ठीक है। अब मैं आपको इस ऑटोट्रोपिक जो टर्म है इसके बारे में डिफाइन करके बताता हूँ। आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रखेंगे, बाकी जो बातें हैं